न्यूज़4 नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। अब मंदिरों की चढ़ावे से नहीं बनेगा मैरिज हॉल। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल अक्सर ये होता था कि मंदिरों में जो चढ़ावा चढ़ाया जाता था और तो उस पैसों से जो है लोगों को, मतलब जो गरीब परिवार के लोग हैं उनकी सहायता के लिए जो है वो कार्य किए जाते थे। जैसे अस्पताल बना दिए गए और मैरिज हॉल बना दिए जाते थे, ताकि जो गरीब परिवार है जो सही तरीके से शादी नहीं कर पाता, ऐसे में जो है मैरिज हॉल्स बनाए जाते थे ताकि लोग जो है इसका उपयोग कर सके। लेकिन इसी बीच देखिए अब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब एक भी रुपया जो है वो मैरिज हॉल पर खर्च नहीं किया जाएगा। बाकी क्या कुछ है सुप्रीम कोर्ट का आदेश, चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि धार्मिक स्थलों की जो संपत्ति है और चढ़ावे से मिले फंड का इस्तेमाल है वो मैरिज हॉलों के लिए नहीं हो सकता। अदालत ने चेतावनी भी दी है इसको लेकर के और ये भी कहा है कि अगर मंदिर का एक भी रुपया इस दिशा में खर्च हुआ तो इसे अदालत की अवमानना मानी जाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है जिसमें मंदिर फंड का उपयोग विवाह मंडप बनाने में किया जाना था। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने साफ कहा कि धार्मिक स्थलों की संपत्ति और चढ़ावे से मिले फंड का इस्तेमाल ऐसे हॉलों के लिए नहीं हो सकता। अदालत ने चेतावनी दी कि अगर मंदिर का एक भी रुपया इस दिशा में खर्च हुआ तो इसे अदालत की अवमानना मानी जाएगी। तमिलनाडु सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। पीठ ने तल्ख लहजे में कहा कि मंदिर के प्रांगण में विवाह भवन बनेगा तो वह सिर्फ 7 फेरे और शंख ध्वनि ही नहीं होगी, बल्कि शराब परोसी और भद्दे नृत्य गीतों की भी गुंजाइश रहेगी। और इस पर नियंत्रण कैसे होगा? दरअसल अदालत ने स्पष्ट किया कि भक्तजन मंदिर में चढ़ावा विवाह भवनों के लिए नहीं चढ़ाते, उनका योगदान धार्मिक और परोपकारी कार्यों के लिए होता है। तमिलनाडु सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रहतगी ने और जयदीप गुप्ता ने दलील दी कि राज्य में मंदिर परिसरों में विवाह होना एक सामान्य परंपरा है और यहाँ विवाह हमेशा धार्मिक रीतियों में संपन्न होता है, जहाँ ना तो अश्लील नृत्य होते हैं और ना ही शराब परोसी जाती है। उनका तर्क था कि विवाह हॉल बनाना सार्वजनिक हित में है। इसी के साथ लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलील को ठुकराते हुए सवाल उठाए कि आखिर मंदिर फंड का उपयोग अस्पतालों, स्कूलों या अन्य परोपकारी कार्यों में क्यों नहीं किया जा सकता। अदालत ने साफ कहा कि राज्य सरकार को मंदिर संपत्ति को लेकर किसी भी तरह का व्यावसायिक प्रयोग करने की इजाजत नहीं है। बता दें कि इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने भी सरकार के उस आदेश को निरस्त कर दिया था जिसमें तमिलनाडु के 5 बड़े मंदिरों के फंड से विवाह भवन बनाने की मंजूरी दी गई थी। हाई कोर्ट के उसी आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन यहाँ भी उसे करारा झटका लगा और अब यह साफ हो गया है कि भक्तों का दान किसी भी हाल में विवाह भवन जैसे प्रयोगों में खर्च नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की दिशा में यह टिप्पणी न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि पूरे देश के मंदिर ट्रस्टों के लिए एक बड़ा संदेश है। धार्मिक निधि का दुरुपयोग नहीं चलेगा और देखिए ये जो आदेश है ये पूरे भारत के लिए है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जहां एक तरफ जो है धार्मिक स्थलों पर लोग जो है चढ़ावा चढ़ाते हैं और इसी बीच देखिए अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब इन जो चढ़ावा चढ़ाया जाएगा इससे मैरिज हॉल नहीं बनाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों को मिले धन को सार्वजनिक या सरकारी धन नहीं मानने का मद्रास हाई कोर्ट का आदेश जो है वो बरकरार रखते हुए कहा कि श्रद्धालुओं को मिले पैसे का इस्तेमाल विवाह मंडप बनाने के लिए नहीं किया जा सकता और तमिलनाडु में विभिन्न स्थानों पर स्थित 5 मंदिरों के पैसों से भी विवाह मंडप बनाने के सरकारी आदेशों को रद्द कर दिया गया है। दरअसल बताएं तो जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस मेहता की पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने कहा कि श्रद्धालु विवाह मंडप बनाने के लिए मंदिरों को धन नहीं देते और यह धन जो है मंदिर के सुधार के लिए उपयोग के लिए किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ पीठ ने ये भी सवाल उठाया कि यदि मंदिर परिसर में विवाह समारोह के दौरान अश्लील गाने बजाए जाए तो क्या यह मंदिर की भूमि का सही उपयोग होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि इस धन का उपयोग शिक्षा और चिकित्सा संस्थानों जैसे कार्यों में किया जाना चाहिए। और देखिए इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि अब जो मंदिरों के चढ़ावे हैं उनसे मैरिज हॉल नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि जहां एक तरफ ये याचिका इसलिए दी गई थी कि अक्सर ये होता था कि मंदिरों का जो पैसा है, जो डोनेशन है, वो इसलिए यूज होता था लोगों के कार्य के लिए कि जो लोग गरीब हैं उनके लिए अस्पताल, स्कूल बनवाए जाते थे और ऐसे में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सही तरीके से शादी विवाह नहीं कर पाते और इसके लिए ये याचिका दी गई थी। लेकिन अब इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और इसी के साथ साथ ये भी कहा है कि अगर ऐसा विवाह स्थल बनता है तो इसमें अश्लील गाने बजाए जाएंगे और शादी के साथ साथ शराब भी परोसी जाएगी,
जिससे बताइए सबसे ज़्यादा अगर अपमान होगा तो वो मंदिर का होगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश था ये पूरे भारत में जितने भी मंदिर हैं उन सभी के लिए जो है वो था। और इसी के साथ साथ किसी भी मंदिर के डोनेशन से मैरिज हॉल नहीं बनाए जाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़।